हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 27 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हमें अपने लास्ट लेक्चर पे जो ये इस रीडिंग को कंप्लीट कर देगा। आज हम थे अपने डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट सब्जेक्ट पे, जिसमें 3 रीडिंग्स है, जिसमें से हम फर्स्ट रीडिंग कर रहे थे जिसका नाम था ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा। और ठीक है, तो हम इसमें स्ट्रैडल देख चुके हैं, इसमें हम बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। हम बाय करते हैं कॉल, हम क्यों बाय करते हैं ऑप्शंस को हम देख चुके हैं, उसका क्या। अब हम इसमें सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड चीजें देखेंगे कि हम कैसे उसको ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं और उसको रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने इस मतलब अपने पूरे इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम कैसे डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं रिस्क मेजरमेंट के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखेंगे इसमें कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, इसमें हम बोल रहे हैं कि जो जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगी उसी के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करेंगे, या कोई जो हम डेरिवेटिव्स चूज करेंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे कि कैसे हमारा जो गोल्स है, हमारे जो टाइम होराइजन है, हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है, हमारा जो पूरा रिटर्न की जो चीजें हैं, उन सबको कैसे हम मिक्स एंड मैच करके एक पूरा अपना एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है ऑफ सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बनाने की क्या क्यों जरूरत है। हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं मार्केट में, तो हमारा कोई ना कोई आउटलुक होता है मार्केट में। आउटलुक मतलब कि अप जाएगी, डाउन जाएगी, साइडवेज जाएगी, कुछ ना कुछ हमारा कोई व्यू होता है, उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि विदाउट हमारा कोई व्यू ही नहीं है और फिर हम ऐसे ही जो मन आए वो ले रहे हैं। व्हेन डीलिंग विद ऑप्शंस, हमें सिर्फ मार्केट डायरेक्शन को ही नहीं, जो हमने बहुत सारे उसके थीटा ग्रीक्स देखे थे, जिसे हम बोलते हैं ग्रीक्स, जिसमें हम डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इन सबको कंसिडरेशन करते हुए अदर देन मार्केट डायरेक्शन को फिर हम ऑप्शंस को डील करते हैं। वेयर ऑप्शन वैल्यूएशन इज कंसर्न, व्हाट मैटर्स इज नॉट ओनली द डायरेक्शन कि जो हमारी अंडरलाइंग है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट ऑल्सो जो उसकी वॉलिटिलिटी है उसको भी हम देखते हैं, और ऑल्सो हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टर का परसेप्शन ऑफ दैट वॉलिटिलिटी। इसमें डायरेक्शन तो देखते ही देखते हैं हम, इसमें वॉलिटिलिटी देखते हैं, और इसमें जो और लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट मतलब कि वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये सब हम देखते हैं। द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मे नॉट बी अचीव्ड इफ वन, ये पूरा अचीव ही नहीं हो सकता जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर का, अगर ये एक भी जो ग्रीक्स है वो ऑपोजिट या अनडिजायर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो पूरा जो ऑप्शन, जो हमारी प्रीमियम या जो ऑप्शन प्राइस होता है वो सब चेंज है, हमारे प्रॉफिट और लॉस की जो पूरी सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। जब भी हम हेजिंग स्ट्रैटेजीज को कंसिडर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन द सिचुएशन इन विच द इन्वेस्टर गोल इज टू बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग वॉलिटिलिटी। हमारा क्या मतलब, इन्वेस्टर का गोल क्या है कि उसको जो उसकी राइजिंग वॉलिटिलिटी है उससे वो बेनिफिट करे, या फिर ये फॉलिंग वॉलिटिलिटी से वो बेनिफिट करे। एग्जाम्पल, इसमें मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार ना बजट का टाइम था, ठीक है, तो हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मार्केट है ना वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें मेरा लॉस हो गया था, इस वजह से मेरे को हंसी आ गई ये चीज याद करते हुए। इसमें मैंने ना एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ना मूव आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज चली गई। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया था कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनकी फ्रेंड कौन होती है, वॉलिटिलिटी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मेरे को हंसी, मेरे भाई ने मेरे को एक्चुअली हंसी दिला दी, क्योंकि हम दोनों ने ट्रेड लिया हुआ था इसी बजट वाले दिन। तो इसमें हुआ क्या था, मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी और कहीं ना कहीं मार्केट जो है मूव करेगी, बट वो हुआ नहीं, तो इसमें मेरा लॉस हुआ था एक्चुअली। और मार्केट पूरी साइडवेज चली गई थी, तो साइडवेज जाना मतलब वॉलिटिलिटी नहीं थी। और तो ये किसको फायदा हुआ, जो भी शॉर्ट स्ट्रैडल लेके बैठा था ना, शॉर्ट जिन्होंने भी किया था ना, तो उन लोगों को फायदा हुआ, और जो भी बायर्स थे लॉन्ग स्ट्रैडल की उनको लॉस हुआ था उस टाइम पे। मेन एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव्स, मेन एडवांटेज क्या है डेरिवेटिव्स का, वो एक तो लेवरेज, सबसे पहले लेवरेज। हम जो भी जितना भी हम चीजें ले सकते हैं ना अपने, एक मतलब 100 रुपीज में मैं अगर चीजें ले सकती हूँ कितनी भी, इतना एक स्टॉक ले सकती हूँ। बट मैं ऑप्शंस अगर देखूँ ना, उसमें लेवरेज मिलती है कि हम इससे ज्यादा अपने जो स्टॉक्स है वो ले सकते हैं, ऑप्शंस ले सकते हैं, तो हम एक तरह से रिटर्न तो बढ़ता ही बढ़ता है, हमारा रिस्क का जो रिस्क एक्सपोजर है और पोजीशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बोथ साइड होता है, इसको कॉस्ट और कॉस्ट एनालिसिस करके, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके ही लेना पड़ता है।
और एक तरह से ये ना अलाउ करता है दो पार्टीज को जिनकी डिफरिंग नीड्स है और मार्केट व्यू है, ताकि वो एडजस्ट कर सके क्विकली विदाउट हैविंग टू एंटर इनटू अ पोटेंशियली कॉस्टली एंड डिफिकल्ट ट्रेड्स इन द अंडरलाइन। ये फटाफट से जो है ट्रेड हो जाता है, एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी होती है इसमें। और एक तो लेवरेज हो गया, और थर्ड है इसमें कि हमारा लिक्विडिटी, हम लिक्विडिटी इसमें बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, ठीक है। और जो मार्केट आउटलुक है, टाइम फ्रेम है, मार्केट आउटलुक, टाइम फ्रेम और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को हम बनाते हैं फॉर हेजिंग और फॉर टेकिंग डायरेक्शनल बेट्स और फॉर आर्बिट्राज और अपॉर्चुनिटीज। इन सब चीजों के लिए हमें मार्केट आउटलुक, टाइम फ्रेम और हमारा जो बेनिफिट्स और जो मैं बताती कॉस्ट और बेनिफिट लिमिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारी क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कि कौन सी हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी कब यूजफुल होगी, ठीक है। ये है हमारा आउटलुक, ये अंडरलाइन जो एसेट है वो कहाँ मूव करेगी, अप डाउन या फिर साइडवेज। और अब इसमें बात कर रहे हैं जो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी है वो कैसे मूव करेगी, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मान लो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो वॉलिटिलिटी है वो डिक्रीज होने वाली है, वॉलिटिलिटी हमारी गिरने वाली है। जैसे मैंने अभी बताया था वो एग्जाम्पल जिसमें मेरा बजट लॉस, बजट डे वाला लॉस जो था उसमें मेरी क्या हुई थी, वॉलिटिलिटी डिक्रीज हुई थी। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए था, राइट करना चाहिए था स्ट्रैडल, जो कि मैंने उल्टा किया था क्योंकि वॉलिटिलिटी मैं एक्सपेक्ट करी थी इंक्रीज बट डिक्रीज हुई, ठीक है। और अगर मेरा मार्केट जो आउटलुक है, इसमें जैसे आउटलुक है मेरा बियरिश, ऐसे है इसमें बियरिश अगर मेरा आउटलुक है तो, और जो वॉलिटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, वॉलिटिलिटी किसकी फ्रेंड है, बायर्स की। तो अगर हमारा बियरिश जो चीज है, हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हमारा बियरिश है, कॉल बाय करेंगे कि कॉल सेल करेंगे, हम कॉल सेल करेंगे या फिर हम पुट बाय करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे, यही दो चीज होती है अगर हमारा बियरिश आउटलुक होता है। बट इसमें पुट बाय कर रहे हैं और इसमें सेल, तो सेलर्स के लिए तो वॉलिटिलिटी अगर वो डिक्रीज हो रही तो अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे कॉल्स। वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें पहले इसका ही देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो रही है और बियरिश मेरा आउटलुक है, तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगी, इसमें तो मैं बाय करूंगी ना, पुट बाय, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो वॉलिटिलिटी है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, ना तो वो चेंज हो रही, वॉलिटिलिटी मतलब कांस्टेंट है। तो इसमें मैं या तो क्योंकि मैं कॉल राइट भी कर सकती हूँ कॉल सेल, या फिर मैं बाय कर सकती हूँ पुट्स, तो मैं ये दोनों चीजें कर सकती हूँ अगर वॉलिटिलिटी सेम है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए राइट करना चाहिए अपना स्ट्रैडल। इसमें अगर कॉल और कॉल कर रहे हैं हम सेल और पुट कर रहे हैं बाय, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैलेंडर स्प्रेड, यही तो होता है, ठीक है, जिसमें हम राइट करते हैं शॉर्ट टर्म वाला अपना व्यू। लॉन्ग अगर कैलेंडर स्प्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि हमारा जो लॉन्ग व्यू है वो बियरिश या बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म हमारा न्यूट्रल है, तो इसमें हम कैलेंडर स्प्रेड यूज कर सकते हैं, वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बाय कर रही हूँ पुट, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बाय कर सकती हूँ स्ट्रैडल, ठीक है। क्योंकि इस पूरे जो हमारा जो ये वाला ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इसमें ऐसे बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वाला एक बटरफ्लाई कॉल या बुल स्प्रेड करके होता है, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी पढ़ी है क्योंकि मैं ट्रेडिंग करती थी तब मेरे को ये सारी चीजें पढ़नी थी। बट इसमें जो पूरे इस करिकुलम है इसमें फोकस किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैडल पे, इसलिए ये सारी चीजें स्ट्रैडल के बारे में ही बता रही कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अगर मान लो हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, तो ऑप्शन से लेके हम क्या करेंगे, बुलिश व्यू में कॉल बाय करेंगे, कॉल सेल, कॉल बाय करेंगे। अगर मेरा बुलिश है तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी सेल करूंगी अपना पुट। अगर एक्सपेक्टेड जो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, किसकी फ्रेंड है वॉलिटिलिटी, बायर्स की, बट वो तो डिक्रीज हो रही है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, राइट करना चाहिए पुट्स। वैसे अगर मेरी इंप्लाइड वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज किसकी फ्रेंड है, बायर्स की, कॉल बाय करनी चाहिए। और इसमें सेम बाय कर सकते हैं हम कॉल्स या फिर राइट कर सकते हैं हम पुट्स, ठीक है। यही सिर्फ ये दोनों स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक पूरा का पूरा एक तरह से इसका जिस्ट है जो भी अभी तक हम देख चुके हैं, ठीक है। जब भी हमारा, अच्छा ये बताओ, बाय पुट और सेल कॉल कौन सा है, हमारा बियरिश व्यू है, ठीक है, बियरिश व्यू है। कॉलर क्या बोलते हैं, कॉलर किसको बोलते हैं, जब हम अपनी अंडरलाइन जो है उस पे हम क्या है, हमने अंडरलाइन ले रखी है, हमने पुट बाय कर रखा है और हमने कॉल सेल कर रखा है। हम यूज करते हैं कॉलर्स को कब, टू हेज रिस्क एंड स्मूथ वॉलिटिलिटी, जब भी हमने लॉन्ग स्टॉक पोजीशन ले रखी होती है, ठीक है। और हम इसमें बोल रहे हैं कि जो कंबाइंड पोजीशन विद फिक्स डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलती है और हमें अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट्स भी मिलती है, ठीक है। हमारा रिस्क लिमिटेड हो जाता है क्योंकि हमने पुट बाय किया हुआ है। इसमें मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं बाय अ कॉल और सेल अ पुट, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, दिस इज योर बुलिश स्ट्रैटेजी, ठीक है। लॉन्ग रिस्क रिवर्सल, ये भी मैंने कल बताया था, ये क्या होता है, इसमें मैं कॉल बाय करती हूँ और पुट सेल करती हूँ, ठीक है। क्या है ये, ऑल इन ऑल दिस इज योर बुलिश थिंग, ठीक है। कॉल बुल स्प्रेड का मतलब, कॉल बुल स्प्रेड जिसमें मैं परचेज कर रही हूँ, कॉल स्प्रेड जिसमें
जो लोअर वाले कॉल्स है उसको मैं बाय कर रही हूँ, हायर वाले कॉल्स को मैं सेल कर रही हूँ। वैसे ही पुट बियर स्प्रेड में क्या होगा, जो हायर वाले पुट है उनको मैं बाय कर रही हूँ और जो लोअर वाले पुट्स है उनको मैं सेल कर रही हूँ। ठीक है, इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन अगर किसी को पढ़ना है तो ये प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है, वो देख लेना। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैडल होता है हमारा जिसमें मैं ईदर साइड डायरेक्शनल मूव की एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। शॉर्ट स्ट्रैडल होता है साइडवेज मूव। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेरा बुलिश या फिर बियरिश व्यू है ऑन द अंडरलाइंग एसेट और नियर टर्म मेरा न्यूट्रल आउटलुक है। अब इसमें बात करते हैं, ये जो पूरा ये वाला 11th सब टॉपिक था, इसमें ऑप्शंस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये सब तो मैं अगर बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबी बन रही है एज यूजुअल मेरी वीडियो, एक घंटे की। तो मैं इसको ज्यादा लंबा ना करने के लिए नहीं करना चाहती, तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। ये मैंने पूरा अच्छे से समझाई दिया कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती है। इसमें सिर्फ केस स्टडीज दे रखे हैं, मिनी केस स्टडीज, बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे कॉल बाय करा है एक पोर्टफोलियो मैनेजर ने, तो उसका कुछ ना ऐसे इम्प्लीकेशंस और कुछ केसेस बनाए हुए, उसके फिर सॉल्यूशंस लिखे हैं, तो आप उसको जस्ट रीड कर लेना, बहुत ईजी है, सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये है हमारा आज का लास्ट सब टॉपिक, हेजिंग एंड एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इक्विटी मार्केट वॉलिटिलिटी। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो इंक्रीज है, वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको हेज कैसे करें। अब इसमें एक जैक वू है, वो है फंड मैनेजर, ठीक है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ओवरसी करता है जो हमारा स्टॉक का पोर्टफोलियो है ना, उसको वो देखता है जिसकी वैल्यू है हमारी 50 मिलियन और उसका बेंचमार्क क्या है, S&P 500 है। ठीक है, अब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि उसके पास ना एक करेक्शन आने वाली, सिग्निफिकेंट करेक्शन इन द यूएस स्टॉक मार्केट, और वो चाह रहा है कि वो हेज कर ले, वो मतलब प्रॉफिट कमाना चाह रहा है शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी के साथ, टू हेज हिज पोर्टफोलियो टेल रिस्क। ठीक है, अब जो विक्स है, विक्स क्या होता है हमारा वॉलिटिलिटी इंडेक्स, वो है हमारा करंटली इस पे 14.87 पे हमारा विक्स है, और जो हमारा फ्यूचर्स का ट्रेड है वो है हमारा 15.60 पे। ठीक है, अब हम इसमें तो सो द कॉल इज टू, जो कॉल है इसमें वो एट द मनी है और जो पुट है वो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो इसमें ना 3 चीजें डिस्कस करनी थी। ठीक है, इसमें एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है कि ऑप्शन प्राइस लिखा है और जो बाय और सेल का ना वो लिखा हुआ है, पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन प्राइस। ठीक है, तो इसमें ना जस्ट ये वाली ये चीजें लिखी हुई है कि अगर एक स्ट्रेटेजी है वो की कि वो इंप्लीमेंट करना चाह रहा है हेज टेल रिस्क, तो वो कैसे उस चीज को अपना एडवांटेज कर सकता है बाय लोअरिंग हिज कॉस्ट। ठीक है, वो डिसाइड्स टू परचेज द 15, वो क्या करेगा, कॉल को बाय करेगा क्योंकि वो इन द मनी है, और उस चीज को परचेज कर लेगा, सेल कर लेगा इक्वल नंबर ऑफ पुट्स को। ठीक है, इतने पुट्स को। तो इसमें जो इसका प्राइस था आईटीएम का, क्योंकि हमें ये बाय कर रहे हैं, हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये 1.5 का है हमारा, जो ये वाला कॉल है, और ये वाला चीज जो है हमारी ये बाय है, तो इसमें जो नेट हमारा प्रीमियम है वो 0.45 का हुआ है। सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगी हमारी इस स्ट्रेटेजी पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगी, ठीक है, तो वो उस पे एट एक्सपायरी द स्ट्रेटेजी विल बी प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल कब होगी, जब जो विक्स है वो फ्यूचर्स इंक्रीज हो जाए अब 16.5। 16.5 ही क्यों कहा है मैं ये बताती हूँ। 16.5 इसलिए कहा है क्योंकि हम क्या बाय कर रहे हैं, 15.60 तो कॉल बाय कर रहे हैं। ठीक है, कॉल बाय कर रहे हैं मतलब हम बुलिश है, और क्योंकि हमारा बुलिश आउटलुक है, प्लस जो 0.45 है ना, जो हमारा नेट अपना जो हम प्रीमियम बाय और जो बाय करा उसको पैसे दिए, और जो हमारे पास रिसीव होगा वो वाली चीज, तो इसका जो अब हम ऐड किया तो ये आया पूरा। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट हुआ 15 पॉइंट इसको। ठीक है, अब दिस स्ट्रेटेजी, ये बेसिकली एक ब्रेक इवन पॉइंट दिखाया इसमें कि स्ट्रेटेजी विल गेन प्रोपोर्शनली, और जैसे जैसे ये लूज होगा, जैसे जैसे ये डिक्रीज, जैसे ये शॉर्ट के नीचे जो भी हमने सेल किया था उसके नीचे जाएगा तो हमारा रिस्क होगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि इश्यूज क्या है और एडवांटेज क्या है स्ट्रेटेजी की, इसके रिस्क क्या है कि जो हमारी पास्ट की जो कोरिलेशंस है वो फ्यूचर कोरिलेशन को बिल्कुल इंडिकेट नहीं करती, और इसका रिलेटिव एडवांटेज क्या है कि हम लॉन्ग वॉलिटिलिटी हेजिंग स्ट्रेटेजी बाय परचेजिंग कॉल्स और बाइंग विक्स फ्यूचर्स डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द लेवरेज अवेलेबल, लेवरेज जो अवेलेबल है, डिफरेंस इन द पे ऑफ प्रोफाइल्स, शेप ऑफ द वॉलिटिलिटी, फ्यूचर्स टर्म स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तब उसके बाद हम, इसका बहुत एडवांटेज है, जो लेवरेज वगैरह चीजें मैंने बताई थी, और अच्छे से हेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉलिटिलिटी पता नहीं चलता कब इंक्रीज हो जाए, तो उसको हेज कर दो। क्योंकि एक इसमें चीज बताई थी कि ना, एक इंसान ने अपना जो पूरे स्टॉक्स बाय किए हुए थे वो बहुत लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए बाय किए हुए थे, और उसको एक टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, तो वो सेल नहीं करना चाहता था उसको, और उसपे वो एक्सपेक्ट करा था कि वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और एकदम से जो प्राइस है वो डिक्रीज हो सकता है, इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो सकती है पोर्टफोलियो की, तो वो उसको बचाने के लिए उसने पूरा का पूरा वॉलिटिलिटी का, या तो उसने कोई ना कोई डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी ले सकता है, या फिर वो वॉलिटिलिटी को ही हेज कर सकता है।
With this we complete our reading number 1, option strategies of derivatives and risk measurement. अभी 2 रीडिंग्स बची है इसमें, और ये था हमारा लास्ट लेक्चर था आज का. इसमें जो भी एग्जांपल्स हो गए उसको देख लेना, ठीक है. और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आएगा तो कमेंट जरूर कर लेना, और भी अगर कुछ चीज पूछनी होगी रिगार्डिंग एनीथिंग CFA लेवल 3 वो भी पूछ लेना, ठीक है. कमेंट कर लेना. कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव. अरे ये तो मैंने पूरा मैचिंग पहन लिया ऐसा लग रहा है. चलो ठीक है, ओके बाय, साइनिंग ऑफ.